हो रही है। हम्म, ये हस्बैंड से बात करके ही उसी ने मेरे को बोला कि व्हाई यू आर थिंकिंग नेगेटिव, देखो हर चीज नेगेटिव क्यों सोचनी है, ये क्यों करना, वो क्यों करना, वो अच्छा भी तो कर सकती है। एवरीथिंग, वो वी जस्ट वेंट आउटसाइड फॉर कॉफी और 1 डेढ़ घंटा ही जस्ट ट्राई टू क्लियर आउट ऑल माय थॉट्स एंड देन आई रियलाइज कि अरे मैं ऐसी ब्लेसिंग्स लिख रही हूँ, मुझे ग्रैटिट्यूड लिखना चाहिए अबाउट दैट पर्टिकुलर सिचुएशन सो दैट वहां से ही मेरा रूट कॉज खत्म हो जाए या दैट्स राइट। बस। सो दैट इज व्हाई घर में अगर सबको सबको आता हो ना मैजिक, या सबको पॉजिटिव थिंकिंग सबकी हो, तो इट बिकम्स अ सपोर्ट स्ट्रक्चर। सो अभी भी जब आपको खाना खाने में अगर आप भूल जाते हो, एक तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगा। अब मैं इतने टाइम से करी हूँ, मैं भी कई बार भूल जाती हूँ, और खाते खाते सडनली याद आता है आज तो मैंने ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, एंड आई स्टार्ट गिविंग इट दैट, उसी टाइम शुरू कर देती हूँ। या एंड अगर आप भूल गए और खाना खा चुके हो, तो यू जस्ट, जैसे बुक कह रही है, जस्ट इमेजिन उससे पहले का टाइम याद करो जब आप बैठे थे खाने के लिए, एंड उस टाइम पे बैठ के यू पे ग्रेटिट्यूड एंड जस्ट इमेजिन दैट यू एट आफ्टर दैट। सो यू कैन डू दैट आल्सो। द ओनली थिंग इज कि देखो हमें आदत नहीं है, और ये जो हम 28 दिन या 30 दिन की प्रैक्टिस करते हैं ना, वो इसीलिए है। और ये बुक जैसे मैं अभी शेयर कर रही थी कि मुझे ये आज रियलाइजेशन हुआ कि वो 10-11 दिन से वो जितनी भी प्रैक्टिसेस है, वो ये नहीं है कि जो हमारे ड्रीम्स है सिर्फ उसी के लिए है, कि वो वाले ड्रीम के लिए है, मुझे बस उसी ड्रीम के लिए करना है। अगर उस ड्रीम के लिए भी करना है तो ग्रेटिट्यूड जितना भरेगा, फिर उसको उसको उस फोकस में, उस डायरेक्शन में हम उसको भेज सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को। तो हम्म। इसके आप ग्रेटिट्यूड को कितना भर सकते हो अपनी जिंदगी में। या एंड दैट इज व्हाई इट इज शोइंग डिफरेंट वेज, कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो, आप इस एरिया पे भी जब करोगे तो भी आप ग्रेटिट्यूड कर सकते हो, है ना। यहाँ तो आप सिर्फ मनी के लिए कर रहे हो, तो जी आप मनी के लिए ही कर रहे हो। अगर आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो तो सिर्फ रिलेशनशिप के लिए ही कर रहे हो। बट अगर आप अपनी जिंदगी को सच में मैजिकल बनाना चाहते हो, तो इट इज शोइंग अ पाथ वे, कि आप मनी के लिए भी करो, आप रिलेशनशिप के लिए भी करो, आप हेल्थ के लिए भी करो, आप नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए भी करो। हाँ, आप अपने काम के लिए भी करो, आप जो भी आपके लिए कुछ कर रहा है आप उसको मैजिक टेस्ट करो। तो ये सिखा क्या रहा है? ये सब सिखा ये रहा है कि आपकी जिंदगी का हर मोमेंट अगर आप ग्रेटिट्यूड से भर लोगे, हर आपका दिन शुक्रानों से अगर भरा होगा, तो जिंदगी तो मैजिकल होनी ही है। फिर आपको अपने एक ड्रीम या दो ड्रीम या 10 ड्रीम के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे और चीज होगी। आपके मन में कुछ आएगा और वो बंदा सामने खड़ा होगा। You will just think about something and things will manifest. अपने आप चीजें होने लग जाएंगी। अपने आप ऐसे लोग आपके साथ जुड़ते चले जाएंगे। आपको नहीं पता, बिकॉज हाउ में तो हमने जाना ही नहीं है। हमें तो सिर्फ हम्म। ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना, नथिंग एल्स। इट इज सो सिंपल एंड सो अमेजिंग। या थैंक यू सो मच वंदना फॉर शेयरिंग दैट। एनीबडी एल्स हैज एनी शेयरिंग बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर? Ma'am, I want to add something. Like you said today that I realized today that हम लोग को gratitude करने से क्या क्या होता है. But मैम आपने ये मैसेज हम लोगों तक पहले ही पहुंचा दिया था. स्पेशली मेरे को आपकी आवाज कान में गूंजती है. आप बोलते हो ना, दिस बुक एक्चुअली ट्रेन्स यू हाउ टू बी ग्रेटफुल, ये होती है आपकी लाइन. या एंड देन फिर आप बोलते हो पुराने गड्ढे भरने की नहीं भरने हैं. गड्ढे भरोगे तभी तो मैजिक होएगा. दैट्स मैम राइट। आप बिलीव नहीं करोगे मैम, मैं ये सोच सोच के मैं आजकल ढूंढती हूँ चीजें कि कैसे हर चीज में मैं ग्रैटिट्यूड दे सकूं, भले ही वो एक नाइफ हो या स्पून हो या एनीथिंग. when I go and take bath, I say wow, this water is so nice, thank you god for giving me so much water to bath. मतलब एवरीथिंग आई ट्राई टू टच एंड फील, मेरे को लगता है मैं उसमें ग्रेटिट्यूड करूँ क्योंकि मेरे को आपकी आवाज याद आती रहती है. दिस बुक ट्रेन्स यू हाउ टू बी ग्रेटफुल, ये मेरे को या बहुत दिन से कान में गूंज रही है. और ये आप बहुत बार बोलते हो, या बहुत दैट इज बार ट्रू, बोलते हो. दैट इज ट्रू। बट वही और होता है ना कि जिस जो चीज जब हिट करनी होती है तभी करनी होती है। हाँ मैम, पर मैम या आपने तो आई पहले ही जगा दिया. गुड, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी अब आप पहले जाग गए। या अब तो मैम कंटिन्यू रखिएगा जगजीत जी, क्लासेस क्लासेस वी आर लाइक दिस सेशन हैज टू गो ऑन।
Yes, ma'am. repeat Yes, it. yes, कोशिश तो मेरी रहती है, like that I keep doing it. Yeah, yes, ma'am. और yeah, मैम जैसे वंदना जी ने कहा कि ग्रैटिट्यूड मेक्स यू स्ट्रांग एंड कंप्लेन मेक्स यू वीक। yeah. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सुबह सुबह जो ब्लेसिंग्स लिखते हैं, थके मरे उठते हैं बस लिखना स्टार्ट कर देते हैं, पर जब लास्ट में री रीड करते हैं और थैंक यू बोलते हैं तो वो अचानक से एक राइज आता है, यू नो हाँ, एक होता है ना, ब्रेथ बिकम सो नाइस, यू फील सो गुड, लगता है वाओ जिंदगी में इतना कुछ है फिर भी कंप्लेन ही करते रहते हैं, ऐसा फील होता है। वो एनर्जी स्पाइक होती है एकदम से ना। यस मैम, Yeah, अमेजिंग होता है वो प्रैक्टिस। that's लगता है कि true. वाओ, और जिस दिन मेरे को ऐसा फील नहीं होता है ना कि आज मेरे को बहुत ज्यादा खुशी महसूस नहीं हुआ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने ठीक से ग्रेटिट्यूड आज लिखा नहीं, Yeah, yeah. वापस से मेरे को लिखना चाहिए, ऐसा फील होता है मुझे। और अगर ऐसा लगे ना तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, जो लिखा है उसको दोबारा से पढ़ोगे ना, with lots of gratitude feelings, you will get that feeling. ओके, और ओके, और थैंक यू। जहां तक लिखने की बात है, पूरा दिन भी लिख सकते हो। वो 10 तो हाँ जो मैम। है वो प्रैक्टिस के लिए है, ताकि एक आपको एक आदत बन जाए कि आपने अच्छी चीजें ढूंढनी है अपनी लाइफ में। यस बट मैम। दैट इज नॉट अ लिमिट कि आपको 10 तक ही लिखना है। आप चाहो तो पूरा दिन लिखते रहो, जैसे कुछ हाँ याद आ मैम। जाता है लिखना शुरू कर दो। आपको अपनी, जैसे आपको अपने बच्चे के लिए लिखना है, अपने हस्बैंड के लिए लिखना है, अपनी मदर इन लॉ के लिए लिखना है, जस्ट कीप स्टार्ट राइटिंग अबाउट एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। यस मैम। मैम मैं 10 लिखती हूँ काउंट करके, उसके बाद हैश हैश लगा के सारी कंटिन्यू कर देती हूँ कि 10 तो लिखनी है, उसके बाद जैसे जितने बढ़ते जाए कोई वो नहीं है। Yeah. So even if you want to, like, if you're not feeling very good about your work or something, you can just start writing about your work. आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दो। आप किसी रिलेशनशिप के बारे में लिखना शुरू कर दो। आप पैसे के बारे में लिखना शुरू कर दो। अपनी हेल्थ के हम्म। बारे में लिखना शुरू कर दो। लिख नहीं पा रहे हो तो जस्ट सिट एंड जस्ट आंखें बंद करके या ऐसे आंखें खुले भी जस्ट स्टार्ट पेइंग ग्रेटिट्यूड। उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत ही नहीं होती ना। You can just keep sitting and saying, thank you for the light, thank you for this, thank you for that, thank you for the water, thank you for the glass, thank you for this mala which I bought from Rishikesh. आई कुड सी दैट, मेरे को यही लगा ये ऋषिकेश की निशानी है। So anything and everything, you can just start saying gratitude for anything and everything. बस ये वाओ। है कि जितना करोगे, जितना उसको भरते जाओगे अपने दिन को ग्रेटिट्यूड से, क्या क्या होता चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और कैसे हो गया। थैंक यू मैम, Yeah. थैंक यू सो मच मैम, इट्स वंडरफुल। Okay, so who's going to read today's chapter? I nominate my name. Great, Varun. Thank you so much. And here comes the book. 1 second. Yes. Okay. A magic morning. Day Day 11, a magic morning. Bolo. Day 11, a magic morning. Okay. Start. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. Marcus Aurelius, Roman Emperor. Okay. So, Varun, are you happy to be alive today? Yes, Do you think it's a privilege for you? yes, आवाज में सुनाई देना चाहिए। okay, सुना नहीं मुझे. So read it again. okay. When you arise in the morning, think of what a privilege it is to be alive, to think, to enjoy, to love. By Marcus Aurelius, Roman Emperor, 121 to 180. अच्छा, आप मुझे बताएंगे अलाइव और अराइज इन दोनों के मीनिंग क्या होते हैं? पहले तो अराइज का ही बता दो। Somebody look at the dictionary and tell me. यहाँ पे अराइज ही क्यों लिखा, अवेक क्यों नहीं लिखा है, और you when you wake up in the morning क्यों नहीं लिखा है? Somebody look up the dictionary and tell me what is arise. Come on. Smile morning. Good Meaning morning. arise means to rise. A new day has come up. This is arisen.
जाग जाओ, नया दिन आया, नई शुरुआत है, and forget new fall जो पुराना है. Start a new day with aliveness, happiness, What joyfulness. is arise? Why तो कह रही हूँ aliveness क्या है? Arise क्या है? To begin to exist. Yes. आपको पता है कई लोग रात को सोते हैं और सुबह नहीं उठते हैं, and they cease to exist. उनकी existence खत्म हो जाती है. So when you arise in the morning, you exist in this on this planet. You exist in this world. तो आप जब दोबारा से, because अगर आपको मालूम हो या सुना हो कि नींद जो है वो एक तरह की छोटी मौत है. It's like a death experience, because जब आप सोए होते हो आपको कुछ नहीं पता होता आपके आसपास क्या हो रहा है, आपको कुछ नहीं पता होता क्या हुआ क्या नहीं, आप कितनी देर सोए, कितनी बार, आपको ये भी पता नहीं होता, you know. So it's like it's like something when you are not existing. सांस ले रहे हो but you're not existing because you're not experiencing life. So when you arise, you exist. And the morning, when you arise in the morning, think of what privilege. Privilege तो हुआ ना, जो लोग सुबह आज उठे ही नहीं है. कितने लोग हैं जो आज सुबह नहीं उठे? कितने लोग हैं जो हॉस्पिटल में थे जो सुबह नहीं उठे? कितने लोग थे जो घर पे अच्छे खासे सोए और सुबह नहीं उठे? ऐसे बहुत लोगों के बारे में आपने सुना होगा ना कि वो नींद में ही सोता रह गया. तो इट्स अ प्रिविलेज कि हम आज फिर से उठे हैं, हम आज फिर से एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वर्ल्ड में. एंड इट्स अ प्रिविलेज टू बी अलाइव. अभी अलाइव क्या होता है? अलाइव का मीनिंग बताओ. Not dead. हाँ, नॉट डेड इज वन. देयर आर कपल ऑफ Living. मीनिंग्स. 3-4 Living. मीनिंग्स लिखे. Living. What else? What there will be one or two more. Okay, तो अगर not dead भी लेते हैं तो भी देख लो ये. When you arise, when you exist in the morning, think of what a privilege it is to be alive. That means आप जिंदा हैं. You're not dead. To think, to enjoy, to love. And जब आप जिंदा हो तो आप सोच भी पा रहे हो, आप एंजॉय भी कर पा रहे हो और आप प्यार भी कर पा रहे हो. अब ये प्यार जो है, ये प्यार वो वाला प्यार नहीं है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला. To love means when you appreciate things, when you feel good about things. So when you are alive, you experience all this. And what a privilege it is to be alive. कि आज आप दोबारा से इस जिंदगी में, दोबारा से इस दुनिया में हैं. I really want to experience this. पता नहीं आप लोगों को समझ आ पा रही है कि नहीं आ पा रही है कि अगर आप सुबह उठे हो तो ये बहुत बड़ी नियामत है कि आपने एक नया दिन देखा है आज. Start looking at life like that. And then you will be able to value it. You will be able to appreciate it. अभी तक तो हमारे लिए it's a default mode ना. हमने तो taken for granted लिया हुआ है यार, आपको सोना है, सुबह तो उठना ही है. यही मान के चलते हैं ना हम. टेकन फॉर ग्रांटेड है ना, इसलिए ग्रेटिट्यूड नहीं है वहां पे. हमें तो लगता है हम सोएंगे, इस रात को सुबह उठ जाएंगे. क्या पता कौन उठेगा कौन नहीं उठेगा, ये तो ऊपर वाले को ही पता है. बट व्हेन यू स्टार्ट लुकिंग एट लाइफ लाइक दैट कि मैं थैंक गॉड मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं आज भी इस दुनिया को वो एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, देन योर एक्सपीरियंस अबाउट लाइफ विल बी टोटली डिफरेंट. हाँ जी, पढ़े. The easiest and the simplest way to ensure that your day ahead will be filled with magic is to fill your morning with gratitude. When you incorporate gratitude into your morning routine, you will feel and see its magical benefits throughout the whole day. ओके, तो जब हम कहते हैं ना कि आप ग्रेटिट्यूड दो, जितना ग्रेटिट्यूड दोगे उतना ही आपकी लाइफ मैजिकल होगी. और हम ये सेशंस मॉर्निंग में इसीलिए करते हैं ताकि आपका पूरा दिन जो है आप पॉजिटिविटी में रहे, आप मैजिकल डे है हो आपका, आप पूरा दिन ग्रेटिट्यूड को याद करते रहें, आज की प्रैक्टिस करते रहें. सो दैट इज द होल पर्पस कि हम सुबह क्यों करते हैं. नाउ दिस बुक इज टॉकिंग अबाउट कि जब आप सुबह उठते हो
जैसे आज की प्रैक्टिस थी कि जैसे ही आप आंख खोलते हो तब से लेके जब तक आप तैयार हो रहे हो, यू नो व्हेन यू गेटिंग रेडी, आपने सुबह के मॉर्निंग रिचुअल्स सब कुछ कर लिया, उसके बाद आप नहा धो के तैयार हो रहे हो, कपड़े पहन लिया, कंघी वंगी कर ली, अपना परफ्यूम शफ्यूम लगा लिया, तब तक अगर आप हर स्टेप पे ग्रेटिट्यूड कर रहे हो तो आप कर क्या रहे हो? आप अपने दिन को पहले से ही ग्रेटिट्यूड से सराबोर करके, सैचुरेट करके उस दिन को शुरुआत कर रहे हो, उस दिन की शुरुआत कर रहे हो। तो क्या होगा? आपका पूरा दिन ही मैजिकल होगा। या पढ़े। Each morning is full of opportunities to give thanks, and it does not slow you down or take any extra time because you can do it naturally as you go about everything you do. There is an added bonus to filling your morning with gratitude because your daily routines are the times when you can harm yourself the most by ओके, तो अगर ये मॉर्निंग प्रैक्टिस उन्होंने बताई है करने के लिए, तो उसका वो कह रहे हैं इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो लगने नहीं वाला है, क्योंकि आप काम करते करते साथ साथ में ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। ये तो है नहीं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप बैठ के जैसे लोग बैठ के सिमरन करते हैं या राम राम करते हैं या वाहिगुरु वाहिगुरु, वो सब तो करना ही नहीं है। आपको तो जो कुछ काम कर रहे हो करते करते ही हर चीज जिसको भी आप छू रहे हो उसके लिए थैंक यू करना है। उसके दो फायदे, एक तो आपने अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करी, आपने उसको फिल कर दिया ग्रेटिट्यूड से। दूसरा फायदा क्या है? क्योंकि देखो कहीं पर भी वैक्यूम नहीं रहता है, खाली जगह कहीं नहीं रहती और दिमाग में तो किसी भी हाल में नहीं रहती है। If you know 60,000 thoughts cross our mind every day, 60,000, तो कुछ ना कुछ तो आता ही रहता है ना। तो जो बाय डिफॉल्ट आता है वो हम सबको पता है क्या आता है, हमेशा नेगेटिव ही आता है। तो जब आप कुछ पॉजिटिव नहीं सोच रहे हो तो बाय डिफॉल्ट आपके दिमाग में कुछ ना कुछ नेगेटिव चल ही रहा होता है। और जब आप अपने दिन की शुरुआत नेगेटिव थॉट्स के साथ कर रहे हैं तो आप अपने पूरे दिन को सैबोटैज कर रहे हैं। सैबोटैज समझते हैं? आप अपने पूरे दिन को अभी से ही बारूद लगा रहे हैं कि मेरा दिन खराब जाने वाला है, क्योंकि आपने दिन की शुरुआत ही नेगेटिव थॉट से की है और आपने जानबूझकर नहीं की है। गेट दिस वेरी क्लियर, आपने जानबूझकर नहीं किया। दैट इज द डिफॉल्ट मोड, क्योंकि हमारे ब्रेन खाली नहीं रह सकता। अगर हम उसको पॉजिटिविटी से नहीं भरेंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट्स आते ही आते हैं। तो वी आर एक्चुअली helping ourselves two way when we are doing the gratitude in the morning. One, we are filling our day with gratitude and kickstart our day with positivity. The other thing is we are actually avoiding अपना नुकसान होना because हम negative thoughts को आने ही नहीं दे रहे हैं। हाँ जी, पढ़ें। by thinking negative thoughts without realizing you're doing it. There is no room for harmful negative thoughts when your mind is focused on looking for things to be grateful for. After this practice, you will go into your day feeling much happier and more confident that the day ahead will be great. And that's when you will see the magic happen before your very eyes. Yeah, continue please. When you wake up to the new day today, before you move, before you do a single thing, say the magic words, thank you. Say thank you for the fact that you are alive and that you have been given another day of life. Your life is a gift. Every day is a gift. And when you really think about it, it's conceivable that any of us would wake up in the morning without giving thanks for another day. If you think a new day isn't such a big deal, then just try missing one. It does not matter how sleepy you are or if your alarm has woken you up for work and you have slept in during the weekend. The moment you wake, say the magic words, thank you, for another day of your life. Okay, so what it says is, देखो हम सबको नहीं मालूम, हमको किसी को भी नहीं मालूम कि हमारा लास्ट डे कब लिखा हुआ है इस वर्ल्ड में। पर जिस दिन भी हम आए हैं इस दुनिया में, हम लिखा के आए हैं। हमारी एक्सपायरी डेट है, हमारी डे ऑफ प्रोडक्शन भी है और हमारा डे ऑफ एक्सपायरी भी है। हम सबकी एक्सपायरी डेट है पर हमें ही नहीं मालूम है।
जैसे बॉटल्स पे या पैकेजेस पे लिखा होता है ना एक्सपायरी डेट, हमें मालूम नहीं है, लिखी हुई हमारी भी है, ऊपर वाले ने लिख के भेजा हमारी लास्ट डेट कौन सी है ऑन दिस प्लैनेट, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट. इट कुड बी टुडे, इट कुड बी टुमारो, इट कुड बी एनी अदर डे. बट हम ऐसे जीते हैं कि जैसे हम इस दुनिया में हमेशा रहने वाले हैं, है ना? ऐसे ही जीते ना हम. हमने कभी सोचा कि पता नहीं हम सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे? मैंने तो नहीं सोचा भाई. आई डोंट नो अबाउट यू गाइस. नहीं सोचा. हाँ, तो हम तो ऐसे ही जीते हैं कि अरे उसके घर में डेथ हुई है, उसकी डेथ हुई है, हमारे साथ नहीं होने वाला ये. हम तो भी रहेंगे, हमारी तो बहुत लंबी उम्र लिखी है. कितनी लिखी है भाई, पता है क्या? नहीं पता है. पर हम जीते ऐसे हैं कि अभी तो उम्र पड़ी है बरसों टाइप्स. But I really want you to see this paragraph and read this paragraph, realize this, that every single day, when you wake up in the morning, it's a gift. आपको भगवान ने एक और दिन दिया है इस लाइफ को एक्सपीरियंस करने का, एंड उसके लिए शुक्राना, उसके लिए धन्यवाद, उसके लिए ग्रेटिट्यूड बनता है, क्योंकि वो गिफ्ट है. गिफ्ट के लिए तो थैंक यू देते ही है ना. तो हर दिन को अगर आप इस तरह से जीना शुरू करो कि ये गिफ्ट है जो मुझे किसी ने दी है. किसने दी है? यूनिवर्स ने दी है या भगवान ने दी है. इस गिफ्ट के लिए थैंक यू. सो आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई स्टार्टेड इट लॉन्ग बैक. एक कथावाचक थे मस्कीन जी. आई डोंट नो इफ यू हर्ड हिज नेम. तो वो मतलब सिखिज्म के बहुत अच्छे वो प्रवक्ता थे. तो उनकी मैंने एक बार कथा सुनी. तो ही सेड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप, you should pay thanks to the God that you've got another day to live. तो I think जिस तरह से उन्होंने बोला, it actually stuck a chord in my heart and my mind. So since that day, every day in the morning, मैं कहीं भी हूँ, दुनिया के किसी कोने में हूँ, the moment I get up, even before I open my eyes, मैं सीधी बेड पे उठ के बैठती हूँ, and I close my I fold my hands and I say thank you वाहिगुरु जी, एक और दिन दिता तुसी जी इस जीवन ਨੂੰ एक्सपीरियंस ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ. And then I open my eyes and I put my foot down. वो ऐसी आदत पड़ चुकी है ना, that every day in the morning I really feel so thankful that I have another day to experience life. अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्कूल में पढ़ा था. I don't know, आप लोगों के शायद किसी के घर में अभी भी होता हो. First thing in the morning you look into your hands. आप दोनों हाथों को जोड़ के खोल के दोनों को, और आप उसके बीच में देखते हैं. And then there used to be करागरे वस्ते लक्ष्मी. I don't remember the whole श्लोक, but it was that कि आपके हाथों में ही सब कुछ है. सुबह सुबह उठ के आप सबको प्रणाम करके फिर उठते हैं. So ऐसे हर धर्म में या हर डिसिप्लिन में कुछ ना कुछ ऐसा है जिसमें वो कहते हैं कि आप सुबह उठते हो तो पहले, अगर आप मुसलमानों को भी देखो तो सुबह सुबह 4-5 बजे अजान होती है उनकी. गुरुद्वारों में भी सुबह सुबह से पाठ शुरू हो जाता है. मंदिरों में भी सुबह सुबह लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं. उसका कारण क्या है? Because they want to start their day with gratitude. They want to be grateful to the God. They want to be grateful to the Lord for whatever they have received as a gift on that day. So that is what it is required, that we also fill our days like that. अगर आप रात को देर से भी सोए हैं, सुबह देर से उठ रहे हो, या अलार्म ने आपको एकदम से उठा दिया, आप एकदम चौंक के उठे हो, जो भी है द रीजन, जिस वजह से भी उठे हो, आपने फ्लाइट पकड़नी है या आपको कहीं जाना है, जिस भी वजह से आप सुबह उठ रहे हो, जिस टाइम भी उठ रहे हो. अगर मान लो आप सुबह सुबह नहीं उठो, अब जैसे कुछ लोगों को लगता है कि मतलब सुबह सुबह उठना बहुत जरूरी है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है. बहुत अच्छा है अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठो. अगर नहीं भी उठ पा रहे हो, जिस टाइम भी उठ रहे हो, अगर आप उस टाइम भी ग्रेटिट्यूड देते हो तो भी इट विल वर्क. You don't have to get up at 4 o'clock to pay gratitude to the Almighty. Even if you get up at 6 o'clock and before you get down from your bed and you say thank you to the universe or to the God or to whosoever you believe in, and then you start your day will be magical. Haji, padhe. Say thank you for the good night's sleep you received. Are we fortunate enough to have slept in a bed with sheets and a pillow? Thank you. As your feet hit the ground, say thank you.
Do you have a bathroom? Thank you. Are you able to turn on the taps and immediately receive fresh, clean water every morning? Thank you. Imagine all the people who dug the trenches and laid the pipes across your country, throughout your city, and along all the streets to your home. So you can turn a tap and receive beautiful, clean, hot water. Thank you. As you reach for your toothbrush and toothpaste, thank you. Without them, your day would not begin so pleasantly. Thank you for the towels, the soap, the mirror, and everything in the bathroom you use that makes you feel fresh, awake, and ready for the day. ओके तो आप जब सब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले सब लोग उठ के बाथरूम ही जाते हैं। अब मुझे ये बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कभी कि आप अपने किसी रिश्तेदार या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे किसी गांव में या कहीं गए हैं? कोई गया है आप में से? अनम्यूट एंड से यस इफ यू हैव। Yes, we have. ओके सो मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरी मौसी का जो गांव था वहां पर हम लोग जैसे छुट्टियों में जाते थे तो वहां पे बाथरूम्स या टॉयलेट्स नहीं थे। इफ यू रिमेम्बर द मूवी टॉयलेट आल्सो, उसमें भी है इसके बारे में। तो सब जंगल में जाते थे सुबह सुबह एंड स्पेशली लेडीज हैड टू गो अर्ली मॉर्निंग बिफोर द सनराइज। उसके बाद तो आदमी लोग आ जाएंगे तो सुबह सुबह उठ के सब लोग जंगल में जाते थे। एंड इमेजिन दैट। और अभी देखो आपके बेडरूम के साथ आपका बाथरूम है। आपने कभी इस चीज को रियलाइज किया कि आप कितने प्रिविलेज्ड हो, आप कितने लकी हो, आपको कितना ग्रेटफुल होना चाहिए इस चीज के लिए कि आपको अगर अर्ज होती है जाने की, मुझे नेचर्स कॉल आ रही है या मुझे बायो ब्रेक लेना है, तो आप फटाफट उठ के अपने बाथरूम में चले जाते हो। चाहे बारिश हो रही हो, चाहे धूप हो या चाहे रात हो, कुछ भी हो, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। बट इमेजिन दोस पीपल हु आर स्टिल लिविंग इन एरियाज जहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है या जहाँ पर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, जहाँ पे लाइन लगाते हैं लोग जाने के लिए। एंड जस्ट इमेजिन हाउ प्रिविलेज्ड आर यू एंड स्टार्ट सेइंग थैंक यू फॉर दैट। एंड देन आपको कोई हैंडपंप नहीं गेड़ना पड़ता। आप लोगों में किसी ने हैंडपंप गेड़ा है? Yes. किसी ने गेड़ा है आपके अलावा वरुण? Anybody else? Have you ever used hand pumps? Yes, I had. Very long back. Yeah. तो आपको हैंड पंप नहीं चलाना पड़ता पानी निकालने के लिए। You just have to turn the tap and the water comes. And just imagine, हम लोग जब छोटे थे तो हमको तो एक ही सोप मिलता था रेक्सोना नहाने के लिए। आजकल देखो कितनी वैरायटी है और आपके पास बाथरूम है दुनिया भर की। आपके पास शैम्पूज एंड बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशंस रखे हुए हैं। हैव यू एवर सेड थैंक यू टू ऑल दैट? मेरे नाना जी पूरी जिंदगी सिर्फ दही से नहाए हैं। सर भी दही से धोते थे और नहाते भी दही से थे। और हम लोगों को इतने नखरे हैं, इतने तरह तरह के शैम्पू चाहिए हमें, आज ये वाला चाहिए, ये अच्छा नहीं, अच्छा इसके ऐड अच्छी आई थी, दिस इज फॉर हेयर लॉस, दिस इज फॉर हेयर फॉल, ये अच्छा है, दिस इज फॉर स्प्लिट एंड्स, ये वाला ट्राई करके देखते हैं। हम दुनिया भर के शैम्पूज ट्राई करते हैं। हैव यू एवर सेड थैंक यू? और अभी टूथपेस्ट की बात करें तो दुनिया भर के टूथपेस्ट हैं। पहले एक कॉलगेट और एक बिनाका, दो हुआ करते थे सिर्फ, या फिर वो एक लाल दंत मंजन हुआ करता था। आई डोंट नो वेदर यू पीपल नो अबाउट इट। लाल दंत मंजन तो अभी भी आता है। एंड कॉलगेट का ना पाउडर आता था, आई डोंट नो वेदर अभी आता है कि नहीं आता है। तो हम लोगों का ना जब छोटे थे तो उसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगता था, बड़ा चाट, जब ब्रश करते थे तो उसको खा जाते थे। So I mean, just thinking about it, I'm just feeling that taste in my mouth. So just imagine, आज हमारे पास कितनी सहूलतें हैं, कितनी वैरायटी है, और हमारे बाथरूम स्टैक्ड अप है, और इतना कुछ मार्केट में अवेलेबल है, और we have the money to buy it also. Have we paid gratitude to money? Have we paid gratitude to all these things which we are using? बाथरूम में जाते हैं, सामने से बॉडी वॉश उठाया, शावर चलाया, नहाया, टॉवल यूज किया, बाहर
Have you paid thank you to your towel? Have you paid thank you to your shampoo or your body wash? मतलब just imagine हमारे पास कितना कुछ है, कितनी opportunities हैं gratitude देने के लिए. एंड अगर आप ब्रश करते हुए मिरर में देख रहे हो तो अरे आप मिरर अफोर्ड कर सकते हो. कितने लोग हैं जिनके घर में मिरर नहीं होते यार. ये बेचारे जो स्लम्स में रहते हैं या जो सड़कों पे रहते हैं, कहाँ मिरर देखते हैं बेचारे. एक छोटा सा मिरर वो जो होता है फोल्डिंग वाला, वो टांगा हुआ होता है अपने कमरे, उन्हें अपनी झोपड़ी में या अपने घर में, सब उसी को देख के तैयार हो रहे होते हैं. आपको तो लाइट्स भी चाहिए उसके ऊपर, और उसके मिरर के भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस चाहिए. मेरे ही बाथरूम में 2 मिरर लगे, एक फुल लेंथ लगा, एक छोटा लगा. बट आई एम सेइंग इसके हैव यू एवर पेड ग्रेटिट्यूड टू ऑल दिस? So today is an opportunity that you start paying gratitude for all these small things which are making your life so comfortable. आपका बेड, आपका मैट्रेस, आपका पिलो, आपका ब्लैंकेट, आपका एसी, आपका फैन. जितने लोग गर्मी में बैठे हुए हैं दिल्ली में, पूरी रात एसी चलता है कि नहीं चलता है? अफोर्ड कर पा रहे हो एसी? एसी है, किसी ने बनाया था आपके लिए. इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए चल रहा है. Start paying gratitude to all these things. There's unlimited stuff around you जिसके लिए आप grateful हो सकते हो. देखना तो शुरू करो. Yeah, please start. As you get dressed, think about how fortunate you are to have clothes to choose from and wear. Thank you. Think about how many people must have been involved in making all the various items of clothing you put on and wear in one day. It's likely that the clothes you put on in one day come from many countries across the planet. Thank you to everybody. Do you have shoes? Lucky you. Imagine life without them. Thank you for shoes. Okay, अब हम सबके पास कपड़े तो हैं ही हैं. वार्डरोब खोल के देखो, कम से कम 8-10 जोड़े तो होंगे ही ना. Right. वैसे तो इससे बहुत ज्यादा है. मेरे तो अलमारी में से गिरते रहते हैं कपड़े, फिर भी मुझे लगता है मेरे पास कपड़े नहीं है. And I mean just imagine, मतलब मैं जब बात ही कर रही हूँ तो मैं खुद सोच रही हूँ, have I ever paid gratitude to all my clothes? मैं अलमारी खोल के खड़ी होकर देखती हूँ आज क्या पहनूं, समझ नहीं आ रहा, ये भी नहीं अच्छा लग रहा, ये भी नहीं अच्छा लग रहा. I only complaining about it. I have never paid gratitude to the clothes I have. And when I think back, when I was in school, तो हमारे पास स्कूल यूनिफॉर्म होती थी और 2 फ्रॉक होती थी और एक बाहर जाने वाली फ्रॉक होती थी. और शूज की बात करो तो सिर्फ स्कूल के शूज होते थे, जो ब्लैक शूज स्कूल वाले होते हैं ना, जो लड़कियां पहनती हैं, वो एक शूज होते थे और वही पहन के जाते थे जहां भी जाते थे. व्हाइट सॉक्स और वो शूज. ना तो शूज होते थे बाहर पहनने के लिए, ना इतनी फैंसी चप्पल होती थी जो आजकल के छोटे छोटे बच्चों के पास 8-8, 10-10 पेयर होते हैं. अपने पास तो खैर मैंने तो काउंट करने छोड़ दी. बट व्हाट आई एम सेइंग इज वो भी दिन थे. सो व्हेन यू स्टार्ट looking at things like that, I'm so fortunate that I have so many things to choose from. I'm so fortunate that God has been so kind to me that I could afford to buy these clothes. Like for example, मैं तो जहां जाती हूँ सबसे पहले देखती हूँ शॉपिंग क्या करूं, मैं क्या खरीदूं यहाँ से. ये नहीं कि मेरे पास है नहीं, बट वो लगता है कि यहाँ का भी कुछ लेके जाना चाहिए. बट have I ever paid thank you to it? No, I have not. Not to that degree जितना करना चाहिए मुझे. I do it off and on, but not to that degree. So when you start reading this ना, तो ऐसे लगता है जैसे थप्पड़ पड़ रहा है मुंह पे. ये कर क्या रहे हो तुम जिंदगी में? इतना कुछ दिया है तो एक थैंक यू नहीं बोल सकते हो भगवान को? I'm actually feeling it कि मुझे स्लैप पड़ा है अभी मुंह पे. And I've been doing this practice for years and still I forget. So the only thing is keep practicing, keep it in existence. एक दूसरे को सपोर्ट करो. इसीलिए बोलते हो keep sharing. जितना एक दूसरे को सपोर्ट करोगे दूसरा उतना ही आप भी आपकी लाइफ एनरिच होती चली जाएगी. बिकॉज आपको भी तो याद रहेगा ना कि मुझे ग्रेटिट्यूड करना है. अगर आप लोगों को ये बता रही हूँ तो ये मुझे मेरे लिए भी तो है कि मुझे याद रखना है. अगर मैं कह रही हूँ मुझे थप्पड़ लगा है तो इसीलिए तो बोल रही हूँ ना
क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने नहीं किया. So the more you share about it, the more you talk about it, the more you practice about it, the more benefit you will get in your life. Yeah, please read. I have always been delighted at the prospect of a new day, a fresh try, one more start, with perhaps a bit of magic waiting somewhere behind the morning. J.B. Priestley, 1894-1984, writer and playwright. Okay, तो जब आप अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करते हो ना, तो आप में वो प्लेफुलनेस आ जाती है, आप में वो एनर्जी आ जाती है. एज वंदना वाज सेइंग कि जब आप पॉजिटिव थॉट्स में होते हो, ग्रेटिट्यूड में होते हो, तो यू फील फुल ऑफ एनर्जी. एंड व्हेन यू आर थिंकिंग नेगेटिव, इट सैप्स योर एनर्जी, यू फील वीक, you don't feel energetic. But when you start your day, whenever you're paying gratitude, you feel energetic. When you feel energetic, you feel happy, you feel alive. तो आपको लगता है कि आज का दिन जो नया दिन मिला है मुझे, because every day is a new day. जो कल का दिन था वो आज नहीं है. कल क्या तारीख थी? कल 14 जून 2021 था. क्या वो दिन पहले आया था कभी? Tell me yes or no. No? No, ma'am. ओके, आज क्या डेट है? 15th of June 2021. ये दिन पहले आया था कभी? No. सो इट्स अ न्यू डे टुडे. अगर आप, मैं इस चेयर पे भी बैठी हूँ तो मैं उस एंगल में नहीं बैठी होंगी, थोड़ा सा इधर उधर होंगी. आप जो भी कर रहे होगे ना, आप एग्जैक्टली नहीं कर रहे होगे, कुछ डिफरेंट होगा, कुछ डिफरेंट होगा. अगर आप वही प्रैक्टिस एवरी डे कर रहे हो, फिर भी देयर विल बी सम वेरिएशन, बिकॉज इट्स अ न्यू डे एंड यू विल बी डूइंग थिंग्स न्यूली. तो जब आप नए तरीके से अपने दिन की शुरुआत करते हैं और ग्रेटिट्यूड्स के साथ शुरुआत करते हैं, एक्साइटमेंट के साथ शुरुआत करते हैं, तो आपको लगता है आज क्या मैजिक होने वाला है, आज भी कहीं से कुछ मैजिक दिखने वाला है मुझे. एंड जब आप ग्रेटिट्यूड करोगे तो मैजिक तो दिखना ही है. जितना ग्रेटिट्यूड करोगे, मैजिक तो दिखना ही है. कहीं ना कहीं छोटा मोटा बड़ा, यू नेवर नो क्या दिखेगा, पर ग्रेटिट्यूड तो दिखना ही है. तो जब आप अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से कर रहे हो, you are already expecting a magic around you. Yeah, that's what this writer is saying. Yeah, please read. Make today as good as it can be by practicing concentrated gratitude and putting the magic into your morning routine. From the moment you open your eyes until you have put your shoes on or finish getting ready, say the magic words thank you in your mind for everything you touch and use. It doesn't matter if you don't shower or get dressed first thing in the morning. You can still use this magic morning practice as a guide and apply it to whatever your morning routine is. If you wake up and eat breakfast first, then as you touch and use each thing for your breakfast, say the magic words thank you. Give thanks for your morning coffee, tea, fruit juice, or breakfast. They make your mornings so enjoyable and give you energy for the day. Be grateful for the kitchen appliances you use for your breakfast, the refrigerator, hot plates, oven, toaster, coffee maker, or kettle. Okay, so what it says is कि आप सुबह उठकर जब तक आप तैयार होते हो तब तक जो भी चीज को छूते हो उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड करते चले जाएं. अब कुछ लोग, जैसे आप सब लोग घर से काम कर रहे हैं, तो कुछ लोग सुबह सुबह नहीं तैयार होते हैं, सुबह सुबह नहीं भी नहाते हैं. तो वट एवर यू आर डूइंग इन द मॉर्निंग, अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो तो आप जो भी खा रहे हो उसके लिए थैंक यू, जिस भी चीज को छू रहे हो उसके लिए थैंक यू. अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो सबके लिए, तो आप किचन में जो भी चीज को यूज कर रहे हो आप उसके लिए ग्रेटफुल हो सकते हो. आप खाना बनाते टाइम ग्रेटफुल हो सकते हो, आप ब्रेकफास्ट सर्व करते टाइम ग्रेटफुल हो सकते हो. तो वट एवर यू आर डूइंग, fill your day, beginning of the day with gratitude. तो जब तक आप ये सब मॉर्निंग रिचुअल्स अपने सारे कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आप ऑफिस का काम शुरू करने वाले हैं, तो आप ऑफिस का काम शुरू करने से पहले जो जो काम करते हो, ब्रश करते हो, तैयार होते हो, कपड़े चेंज करते हो, नहाते हो, ब्रेकफास्ट करते हो, यू नो व्हाटएवर यू डू, एंड देन यू सिट डाउन फॉर योर ऑफिस वर्क. तो आपने तब तक अपना ऑफिस का काम शुरू करने तक सब चीज को, जिस चीज को छू रहे हो उसके लिए ग्रेटिट्यूड देना है.
सिमिलरली अगर आप यू हाउस वाइफ है, बच्चों को तैयार कर रहे हो, बच्चों की क्लास है या बच्चों ने स्कूल जाना है, या आपने कुछ अपना काम शुरू करना है, आपने सारा मॉर्निंग का सारा रिचुअल खत्म कर लिया, ब्रेकफास्ट सबको सर्व कर दिया, दोपहर के लिए जो कुछ भी लाइन अप करना वो कर लिया, उसके बाद व्हेन यू सिट डाउन टू डू योर वर्क, आपने मॉर्निंग का सारा काम खत्म जब तक कर लिया, तब तक जो जो चीज आपने छुई है, आपने जो जो काम किया है, अगर उसको ग्रेटिट्यूड से भरते जाओगे, you will have a magical day. हाँ जी, पढ़ें। Every day, without exception, I say thank as I put one foot on the floor and you as my other foot touches the floor. So that as both feet touch the floor for the first time each day, I have said thank you. As I walk toward my bathroom, I say the magic words thank you in my mind with each step. Then I continue saying thank you in my mind as I touch and use each thing in my bathroom. By the time I am dressed and ready for the day, I feel so happy I could jump for joy. And when I feel that happy, I know my gratitude has worked and I am guaranteed to have a magical day. As I go through my day, I really feel as though I have a magic power with me because one good thing after another happens. And as each good thing happens, I'm even more grateful, which speeds up the magic with even more good things happening. You know, those days when everything just seems to go right for you. Well, that's what it's like after doing Magic Morning, but multiplied. Okay, so what it is talking about is कि जब आप सुबह अपना कुछ भी चीजों को छू रहे हैं, किस तरह से करना है उसने बताया. The moment you put your foot down. तो जैसे मैं सुबह उठती हूँ तो मैं पहले अपने I say thank you to the God, and then I say thank you to my bed, my pillow, my the blanket, and when I put my foot down, I say thank you to my slippers, I say thank you to my feet, and then I walk, I say thank you to my legs. When I open the door of my bedroom, I say thank you to my hands for opening the door. When I go to the bathroom, I say WC, thank you to WC. I say thank you to my digestive system. I say thank you to my kidneys for, excreting all the toxins from my body. I say thank you to the soap when I'm washing my hands. I say thank you to the water. I say thank you to the mirror when I'm looking at it. I say thank you to the brush, to the paste. I say thank you to the towel once I have washed my face and I, wipe my face. Similarly, when having a bath, to the अगर आप बकेट से नहा रहे हो तो बकेट, टम्बलर, अगर आप शावर ले रहे हो तो टू शावर, शैम्पू अगर आप शैम्पू कर रहे हो, अगर आप सोप यूज कर रहे हो तो सोप, and when you're wearing your clothes, for the clothes, when you start saying gratitude for everything, आप क्या कर रहे हो? आप अपने gratitudes का एक सर्कल शुरू कर रहे हो. What goes around comes around. Like attracts like. ये हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं और अब कुछ कुछ हमें समझ आने लग गया है. तो जब हम ग्रेटिट्यूड देते हैं तो यूनिवर्स क्या करता है, हमारी लाइफ में ऐसी और चीजें लाता है जिसके लिए हम और ग्रेटफुल हो सकते हैं. तो जब आपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से की तो आपका दिन बहुत अच्छा जाता है ना. आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी कोई दिन बहुत बढ़िया जाता है, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है और आप बड़े खुश हो रहे होते हो. आपके ऐसा कोई फ्रेंड जिसको आप बहुत दिन से याद कर रहे हो वो मिल जाता है, आपको ऑफिस में बड़ा अच्छा रहा, आपका आप जो भी काम कर रहे थे, you were really enjoying it, and the drive was so good, you didn't have any problem, you were listening to your favorite songs, the weather was so good, आप खिड़की खोल के गाना गाते हुए आ रहे थे, and everything is like you had a blissful or blessed day. आपको ऐसा लगता है आज का दिन तो क्या बढ़िया गया. हम सब ने ये एक्सपीरियंस किया है कभी कभी ना कभी. Yes. Yeah, so we all have experienced that. अब वो कोई फ्लूक से नहीं हुआ था, कुछ फ्लूक नहीं हुआ था उस दिन डेफिनेटली हमने ग्रेटिट्यूड दिया था, नोइंगली अननोइंगली. तो अभी तो हमें पता चल गया हम नोइंगली कर सकते हैं. तो अगर वो फ्लूक से कभी एक आधा दिन अच्छा हो जाता है तो अब तो हमारे पास पूरी पावर आ गई है कि अगर हम अपने दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करेंगे तो हमारा पूरा दिन ही मैजिकल जाएगा और कितना मल्टीप्लाई होके जाएगा. एक नहीं, दो नहीं, बिकॉज जितना ग्रेटिट्यूड देते जाएंगे उतनी ही ऐसी चीजें और होती जाएंगी जिसके लिए हम और ग्रेटफुल होते जाएंगे, फिर होते जाएंगे, फिर और होता जाएगा. पूरा दिन हमारा जो है
वो सिर्फ मैजिक से भरा हुआ होगा. सो दैट इज हाउ यू आर सपोज्ड टू स्टार्ट योर डे. अब आप में से कितने लोगों ने आज की प्रैक्टिस शुरू की थी? क्योंकि वी हैड रेड दिस प्रैक्टिस का पोर्शन येस्टरडे कि हमने आज क्या करना है, तो आप लोगों में से किस किस को ये याद रहा था और आपने करी थी ये प्रैक्टिस सुबह? आई रियली वांट पीपल टू अनम्यूट एंड से यस. Hello, ma'am. I did it. I Yes, did it I did somewhere. it. I did it right. Who else did? Okay, Minu, I got that. और किसने करी है? I did some part of it. Okay, good. Okay, so no issues. अभी क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता था कैसे करना है, तो अगर नहीं करा तो नो इश्यूज एट ऑल. सो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुडे. और मैं जैसे अभी सुबह भी बोली थी सेशन के शुरू में कि ये हर जो प्रैक्टिस है ना, ये हमें प्रैक्टिस इसलिए दी गई है कि हम सब प्रैक्टिसेस को धीरे धीरे अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते जाएं. अब ये मॉर्निंग प्रैक्टिस जो है वो सिर्फ आज या कल के लिए नहीं है. यू हैव टू स्टार्ट डूइंग इट एवरी डे. अगर आप अपनी लाइफ को मैजिकल बनाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो आपका हर दिन ब्लेस्ड हो, आपके हर दिन में चीजें अपने आप होती चली जाएं और मैजिक की तरह होती चली जाए, आपको सोचना नहीं पड़े कि कैसे होगा, तो आपको सिर्फ यही करना है. आपको अपने दिन की शुरुआत मैजिक से करनी है. आपको अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करनी है. या सो इट इज नॉट अ प्रैक्टिस ओनली फॉर वन डे. सो स्टार्ट इनकॉर्पोरेटिंग इट. एक दिन 2 दिन मुश्किल लगेगा, भूल जाओगे, कोई बात नहीं. जितना याद आ जाए, जब याद आ जाए तब कर लेना. अगर सुबह उठते नहीं याद आया, बाथरूम में जाके याद आया तब कर लो, या कपड़े पहनते टाइम याद आया तो तब कर लो. तो धीरे 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 आपको उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी. इट ओनली टेक्स प्रैक्टिस, नथिंग एल्स. क्योंकि वो कहते हैं ना कि कोई भी ब्रिज जो है वो एक दिन में नहीं बनता है. यू हैव टू स्टार्ट मेकिंग इट ब्रिक बाय ब्रिक. सिमिलरली कोई भी जर्नी आप शुरू करते हो तो आप एक दिन में ही एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच जाते. आपको शुरुआत अपने घर से करनी पड़ती है, पहला स्टेप लेना पड़ता है. तो अगर आप ये आज से ये स्टेप लेना शुरू करोगे तो आपका हर दिन मैजिकल हो जाएगा. और हर दिन को अगर हम जोड़ते जाते हैं तो महीने हफ्ते बनते हैं, फिर महीने बनते हैं, फिर साल बनते हैं, फिर वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं. तो अगर हम हर रोज मैजिक करेंगे तो हमारी लाइफ तो मैजिकल होनी ही है. बिकॉज we are practicing magic every day, and every day is full of magic and surprises and excitement for you. Yeah, so let's read the magic practice. Magic practice number 11. A magic morning. When you wake up to the new day, before you do a single thing, say the magic words, thank you. From the moment you open your eyes until you have finished getting ready, say the magic words, thank you, in your mind for everything you touch and use. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Okay, so thank you Varun for reading it for all of us. Okay, let me just create it. तो आपने करना क्या है? When you wake up to the new day, as we said, हर दिन नया होता है, क्योंकि जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं होगा. तो every day is a new day. तो अगर आप हर नए दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करते हैं तो आपका वो दिन मैजिकल हो जाता है. और अगर आप हर रोज करते हैं तो आपकी लाइफ ही मैजिकल हो जाती है. सो व्हेन यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ही सेज व्हेन यू ओपन योर आईज. कितने लोग हैं जो उठते हैं और उनको लगता है उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं, बहुत जोर लगाना पड़ता है. कितनी बार होता है ना ऐसे कि बहुत थके हुए होते हैं और पता नहीं क्या इतनी नींद आई हुई होती है कि सुबह आंखें खुलती ही नहीं है. इतनी कोशिश कर रहे होते हैं कि वो आंखें खोलने में इतनी मुश्किल लगती है. तो जब तक आंखें नहीं खोलोगे तब तक आप उठ नहीं पाओगे. तो इसलिए सबसे पहले जैसे ही आप आंखें खोलते हो, जैसे ही आंखें खोलते हो, उसके बाद से लेकर जब तक आप तैयार होते हो, आपने हर चीज को, जिसको भी आप छुओगे, आपने ग्रेटिट्यूड देना है. या दैट इज द प्रैक्टिस यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे.
And if you have not done it today, it's okay. You can start it from tomorrow morning. And इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप पूरा दिन नहीं कर सकते हो. आज आप पूरा दिन भी जिस भी चीज को छुओ, आप उसको भी कर सकते हो. So that you get into that practice. उसके बाद आपने वो अपना डेली वाला काउंट योर ब्लेसिंग्स वाला करना है. आपने 10 ब्लेसिंग्स लिखनी है. क्यों आप उसके लिए ग्रेटफुल हो. उसके बाद आपने उसको रीरीड करना है एक एक को. उसके बाद फील करते हुए थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलना है. एंड बिफोर गोइंग टू बेड आपको अपनी मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करनी है. पूरे दिन को स्कैन करना है. क्या क्या अच्छा हुआ, उसमें सबसे अच्छा क्या हुआ, उसके लिए थैंक यू बोलना है. और जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप आपने अपने मैजिक रॉक को हाथ में पकड़ के थैंक यू बोल के और वापस रख के फिर सो जाना है. सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे. दिस इज द असाइनमेंट. इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी राइट नाउ. एंड किसी को कुछ शेयर करना तो शेयर भी कर सकते हैं. दो we have already, it is already 7:30, but I think we can take 5 minutes extra if anybody has any sharing. किसी को कुछ शेयर करना है या कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं अभी. सबको क्लियर है आज का असाइनमेंट? कल सुबह उठ के तो करना ही है. आप आज भी पूरा दिन कर सकते हैं. जिस भी चीज को छुओ उसके लिए ग्रेटिट्यूड करते जाओ. या if you want your life to be magical. या तो ये धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो हमें एक हैबिट बन जाएगी, आदत बन जाएगी उसकी. जैसे अभी हमें नेगेटिव थॉट्स अपने आप आते हैं ना, हमने तो डालने शुरू नहीं किए थे, बट एनवायरनमेंट से या बिलीफ से जैसे भी था, जैसे भी है वो आते जाते. जितना भी सोशल मीडिया पे देखोगे सिर्फ नेगेटिव थॉट्स, टीवी देखोगे नेगेटिव थॉट्स, तो वो अपने आप हमें इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देते हैं. तो अगर हमें उनसे दूर रहना है, इन्फ्लुएंस से दूर रहना है, तो अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाना है. वो स्ट्रांग कैसे बनेंगे? ग्रेटिट्यूड से. जितना अपना ऑरा पॉजिटिव रखेंगे उतना ये नेगेटिविटी पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी आपको. आपको फियर नहीं होगा, आपको एंजाइटी नहीं होगी. नो मैटर व्हाट पीपल आर टॉकिंग, नो मैटर व्हाट मीडिया इज शोइंग. आप अगर अपने आप को, कहते हैं ना, चारों तरफ अपने एक किला बना के, एक कवच बना के, बोलते हैं ना, वज्र कवच बोलते हैं ना, जैसे एक आप लोहे का कवच पहनते हैं लोग, या जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं, ऐसे अगर आप अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो नेगेटिव थॉट से, नेगेटिव वाइब्रेशन से, यू हैव टू क्रिएट योर पॉजिटिव ऑरा. यू हैव टू क्रिएट पॉजिटिविटी so much in your whole being as a human being that no negative thought or negative energy can penetrate you. तो उसके लिए सिर्फ एक ही काम करना है, प्रैक्टिस. Practice gratitude. That's all you need to do. Yeah? Chalo, let's do the gratitude prayer. So please fold your hands, close your eyes, and say thank you to whosoever you want to say thank you today. Okay, so thank you and have a terrific Tuesday today, and we will meet tomorrow. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye, ma'am. Thank you, ma'am.